आप सभी विद्यार्थियों का इस नए वीडियो लेक्चर में हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे असाइनमेंट के बारे में। अगर आप बीए में होंगे तो आपको पता होगा कि असाइनमेंट का फ़ाइल आपको बनाना होता है, यानी स्टिक फाइल में जो है आपको बीए का जो है एक जो है असाइनमेंट बनाना होता है, जिसमें आपको जो अभी आपके प्रवक्ता होंगे, जो आपके प्रोफेसर सर होंगे, वो टॉपिक देते होंगे, शीर्षक देते होंगे और उसी शीर्षक के अनुसार जो है आपको असाइनमेंट बनाना होता है। ठीक है, तो उसी हम असाइनमेंट के बारे में चर्चा करेंगे कि असाइनमेंट में हमें किस प्रकार से जो है मुख्य पेज बनाना होगा, किस प्रकार से हमें जो है उसको पूर्ण करना होगा। हम एक एक करके बारीकी से जो है उस पर चर्चा करेंगे और आसान भाषा में जो है हम समझने का प्रयास करेंगे। वीडियो हो सकता है थोड़ा सा बड़ा ज़रूर होगा, लेकिन हम आसान से आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। सूक्ष्म शब्दावली का प्रयोग करके हम बिल्कुल आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे, जिससे आपको जो है असाइनमेंट बनाने में, असाइनमेंट को पूर्ण करने में कोई समस्या या बाधा उत्पन्न नहीं हो। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जो असाइनमेंट की बात होती है उसका मुख्य पेज यानी जो है फ्रंट पेज की बात होती है कि फ्रंट पेज कैसे बनेगा। देखिए, फ्रंट पेज जो होगा उसके ऊपर जो है आपके महाविद्यालय का नाम होगा, या तो इस प्रकार राउंड शेप में जो है आप सर्कल में भी बना सकते हैं, या आप सीधे स्ट्रेट लाइन में भी बना सकते हैं आप। ठीक है, अपने महाविद्यालय का नाम लिख दीजिएगा। यहाँ पे आपके जो भी महाविद्यालय विश्वविद्यालय संबंधित कोई लोगो होगा तो आप लोगो भी लगा सकते हैं यहाँ बीच में। ठीक है, उसके बाद संबद्ध आपका महाविद्यालय जो है जिस भी यूनिवर्सिटी से विश्वविद्यालय जुड़ा होगा उस विश्वविद्यालय का नाम रख दीजिएगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय। आपका भी जो भी आपका महाविद्यालय जिस भी विश्वविद्यालय से जुड़ा होंगे उस विश्वविद्यालय का नाम लिख दीजिएगा। एक क्रेडिट वाइज जो है अगर उनको नेक द्वारा कुछ क्रेडिट मिला होगा तो वो भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे असाइनमेंट लिखने के बाद जो भी आपका सेशन होगा, सत्र होगा, आप यहाँ लिख देंगे 2025-26। उसके बाद आपका हिंदी होगा तो बीए हिंदी प्रथम सेमेस्टर लिखने के बाद यहाँ देखिए शीर्षक होगा। शीर्षक मान लीजिए हमने यहाँ पे शीर्षक लिया है गोस्वामी तुलसीदास की भक्ति भावना। इधर छात्र का नाम हो जाता है, कक्षा, सेमेस्टर, वर्ष, अंक क्रमांक और विद्यार्थी का हस्ताक्षर। इधर प्रवक्ता के नाम, पद जो है प्रोफेसर का नाम जो भी होगा, उनके हस्ताक्षर, हिंदी विभाग लिख के हस्ताक्षर हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से जो है वो मुख्य पेज जो है ये बनता है, जो आपने स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे। तो ये आपका मुख्य पेज जो है असाइनमेंट का कुछ इसी प्रकार से बनेगा। बहुत ही आसान है, कोई बहुत जटिल काम नहीं है। हो सकता है कि आप पहली बार अगर असाइनमेंट बनाने जा रहे हो तो समस्याएँ होती हैं, उसमें कोई जो है बहुत बड़ी बात नहीं है। देखिए, समस्याएँ को जो है वो ऐसा सीरियस नहीं लेना चाहिए। समस्याओं को क्या करना चाहिए, आपको जो है उस पर गहन अध्ययन करने, चिंतन करना चाहिए और समस्याओं से निकलना चाहिए। ठीक है, ये बहुत बड़ी समस्या नहीं है। अगर आप पहली बार अगर बना रहे होंगे थोड़ी हो सकता है कि आपको थोड़ा समस्याओं का सामना करना पड़े, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आपको जो है असाइनमेंट बनाने में कोई समस्या नहीं होगी। तो ये तरह मुख्य पृष्ठ बनाने में जो है आप अपने मुख्य पृष्ठ को जितना अच्छा से सजाना चाहे आप सजा सकते हैं। ठीक है, ये आपके ऊपर है। आगे चलते हैं हम। तो मान लीजिए कि शीर्षक जो है आपका जो है देख सकते हैं, शीर्षक मान लीजिए गोस्वामी तुलसीदास की भक्ति भावना है, तो गोस्वामी तुलसीदास का यहाँ पे आप जीवन परिचय जो है अच्छे से बढ़िया से लिख लीजिएगा। एक पेज पे जीवन परिचय हो जाएगा। ठीक है, यहाँ जीवन परिचय हो गया। उसके बाद जो है दूसरे पृष्ठ पे जो है उनके जीवन परिचय के जब विस्तृत जो चर्चाएं हैं पूरा अच्छे से करके लिख लीजिएगा। ठीक है, चाहे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। उसके बाद जो है जीवन परिचय लिखने के बाद अब जो है तुलसीदास की रचनाओं के बारे में लिखना होता है। जो भी रचनाएं हैं उनकी, उन रचनाओं के बारे में एक एक करके जो है आप बारीकी से लिखते हैं। जो भी उनकी रचनाएँ हैं आप उन रचनाओं के बारे में एक एक करके लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं आगे। उसके बाद जो है रचनाओं को, जितनी रचनाएं हैं उनकी, उन रचनाओं को जो है एक एक उन सारी रचनाओं के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। जैसे मान लीजिए श्री रामचरितमानस है तो उनके बारे में थोड़ा लिखेंगे। कवितावली है तो कवितावली के बारे में थोड़ा लिख चर्चा करेंगे। इसी तरह जो है गीतावली है तो गीतावली के बारे में भी चर्चा करेंगे थोड़े बहुत। उसी प्रकार जो है आपकी दोहावली है तो दोहावली के बारे में चर्चा करेंगे। इसी प्रकार विनय पत्रिका है, विनय पत्रिका के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो कुछ इस प्रकार से जो है थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं स्क्रीन पे। तो कुछ इस प्रकार से जो है सारी चीज़ों को जो है आप एक एक करके जो है वो दिखाने का, दर्शाने का प्रयास करेंगे, जो अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे। फिर उसके बाद सगुण भक्ति हेडिंग डालेंगे। सगुण हेडिंग डालने के बाद आप जो है उनके सगुण भक्ति के बारे में लिखेंगे। उसके बाद जो है भक्ति के प्रकार के बारे में लिखेंगे कि भक्ति के जो है वो प्रकार जो है, भक्ति के प्रकार, उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे आप। ठीक है, उसके बाद जो है भक्ति के प्रकार का चर्चा करने के बाद भक्ति की विशेषताओं के बारे में भी थोड़ा उल्लेख कर देंगे। भक्ति की विशेषताएं क्या है भाई। ठीक है, उसके बाद जो है आगे जो है आपका दास्य भावना, गोस्वामी तुलसीदास की भक्ति कैसी थी, दास्य भावना की भक्ति थी, तो उसके बारे में भी आप लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है आगे हम चर्चा करेंगे कि तुलसीदास का जो समाज सुधारक रूप कैसा था, उनके बारे में भी आप लिखेंगे कि गोस्वामी तुलसीदास के जो है समाज सुधारक रूप कैसे थे, उसके बारे में भी आप लिखेंगे। आगे जो है तुलसीदास के दार्शनिक विचार कैसे थे, उन दार्शनिक विचार पे भी चर्चा करेंगे आप कि गोस्वामी तुलसीदास के जो है वो दार्शनिक विचार कैसे थे, उन पे चर्चा करेंगे आप। ठीक है, आगे जो है निष्कर्ष लिख देंगे, यानी निष्कर्ष या उपसंहार जो है। ठीक है, आप निष्कर्ष या
उपसंहार लिख के जो है इस असाइनमेंट को आप पूर्ण कर लेंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो है आपके जो है असाइनमेंट का जो फाइल है वो बनता है। आप एक एक करके स्क्रीन पे अभी देखे होंगे, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। ठीक है, आप अपने बीए का जो असाइनमेंट है, चाहे आपका जो भी विषय हो, मैं तो हिंदी के वजह समझा रहा हूँ कि हिंदी का जो है किस प्रकार आप बनाएंगे। इसी प्रकार से जो है आपके और अन्य भी विषय होंगे जिसमें असाइनमेंट बनाना अगर होगा तो इसी प्रकार से जो है उसका मेन फ्रंट पेज कुछ इस प्रकार से बनेगा, जिसमें सारा आपका विवरण डिटेल्स भरा जाएगा। उसके बाद जो है आपके शीर्षक से संबंधित, मान लीजिए यहाँ शीर्षक जो भी होंगे आपके गोस्वामी तुलसीदास की, हमने यहाँ पे एक शीर्षक लिया है गोस्वामी तुलसीदास की भक्ति भावना। यहाँ पे आपकी शीर्षक कुछ और भी हो सकता है कि आपके प्रोफेसर सर कुछ और टॉपिक देंगे। ठीक है, शीर्षक देंगे तो उसी शीर्षक के अनुसार यहाँ पर लिख देंगे आप। जितना आपका फ्रंट पेज आकर्षित होगा, जितना फ्रंट पेज सजा हुआ दिखेगा, उतना ही जो है आपको जो है वो फाइल, वो जो है असाइनमेंट का जो फाइल है वो अच्छा दिखता है। इसलिए साफ़ सुथरा जो है उसको बनाने का प्रयास करेंगे। कुछ इस प्रकार से जो है आपका असाइनमेंट का फाइल रेडी होता है, बहुत ही आकर्षक रूप में और बहुत ही जो है एक सुव्यवस्थित जो है इसी प्रकार से जो फाइल बनता है वो अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे। तो आप एक एक करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप चाहें तो, जिससे आपको आगे समझने में जो है वो आसानी होगी, ताकि आप जो है आपको ज़्यादा भटकना ना पड़े। ठीक है, तो ये असाइनमेंट जो है एक प्रकार से क्या है, तो असाइनमेंट जो है एक प्रकार का कार्य, लिखित कार्य होता है। ठीक है, जो है अक्सर स्कूलों या कॉलेजों में दिया जाता है। यह एक प्रकार का ऐसा कार्य है जिसे विद्यार्थी क्या करते हैं, किसी विषय टॉपिक पर बेहतर ढंग से अभ्यास करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो ये असाइनमेंट है, इसलिए जो है असाइनमेंट आपको लिखने दिया गया, क्योंकि असाइनमेंट से जो है आपके क्या बौद्धिक क्षमता का विकास होता है। ठीक है, आपके जो है सोचने समझने की क्षमता क्या होती है, सीखने में मदद मिलती है, इसलिए असाइनमेंट जो है वर्क दिया जाता है। ठीक है, तो आपने देखा कि असाइनमेंट किस प्रकार बनाया जाएगा। अब मुझे नहीं लगता कि इसके बाद जो है आपको असाइनमेंट से संबंधित आपको कोई समस्या रहेगी, क्योंकि हमने इस वीडियो के माध्यम से जो है असाइनमेंट को जो है हमने बहुत ही सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया कि असाइनमेंट जो है एक सुव्यवस्थित असाइनमेंट किस प्रकार बनेगा और जो है कैसे कैसे हम उसको लिखना है। ठीक है, तो कुछ इसी प्रकार से जो है आप भी अपने असाइनमेंट को लिखेंगे और अपने एक स्टिक फाइल में जो है आती है, जो 10 या 15-20 में मिल जाती है स्टिक फाइल में, उसी में आप जो है पेज में लिखने के बाद उसमें जो है क्लिक करने के बाद लगा देते हैं और आपकी फ़ाइल जो है वो कंप्लीट हो जाती है। कुछ इस प्रकार से जो है आपका असाइनमेंट जो है वो फाइल बनेगा। ठीक है, फिर मिलेंगे हम दूसरे वीडियो में और जो है प्रोजेक्ट को समझाने का प्रयास करेंगे कि प्रोजेक्ट जो है किस प्रकार बनता है। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।